जय श्री हरि। ज्ञान सागर भक्ति चैनल के गरुड़ पुराण भाग 4 में आपका स्वागत है। भाग 3 में आपको बताया था 13वीं होने के बाद में जीवात्मा को यमलोक किस तरह से ले जाया जाता है। यमदूतों द्वारा रास्ते में जीवात्मा को निम्न प्रकार की यातनाएं और पीड़ाएं दी जाती हैं। भाग 3 में हमने ये भी जाना था 16 नगरों में आने वाले 8 नगरों का वर्णन हमने आपको बताया था। अतः हम आपको चौथे भाग में 16 नगरों में से 8 नगरों का वर्णन और बताएंगे। जीवात्मा महावैतरण नदी को कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे भगवान, जीव आत्मा जब यमलोक जाती है तो उसको रास्ते में कौन सी नदी पड़ती है अथवा उस नदी को कैसे पार करती है जीवात्मा। नदी को पार करने में किस तरह की वेदना जीव को होती है और पापी जीव आत्मा महावैतरणी नदी को कैसे पार करती हैं। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मैं वैतरणी नदी का वर्णन करके आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे गरुड़, 5 महीने और 15 दिन होने के बाद उसी विचित्र भवन में यमदूतों के साथ में अपने परिवार के द्वारा दिए गए पिंडों का वहीं बैठ करके भोग करता है। जीवात्मा को भूख सताती रहती है और मार्ग में बहुत वेदना सहन करनी पड़ती है। जीवात्मा को जब विश्राम के लिए रोका जाता है तभी जीव आत्मा कहती है, ऐसा कोई मेरा मित्र, सगा संबंधी, पुत्र पौत्रादि है जो मुझे शोक सागर से बाहर निकाल सके। ऐसा वार्तालाप करती हुई आत्मा वैतरणी नदी के पास पहुंच जाती है। वैतरणी नदी में हजारों मल्लाह अपनी नावें लेकर के उस जीवात्मा के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हम आपको सुखपूर्वक इस रक्त और खून मांस की नदी से, इसमें हजारों प्रकार के अनेकों कीड़े मकोड़े रहते हैं तथा भयंकर मगरमच्छों अतः जीव जंतु, कटीले जीव जंतु रहते हैं, हम आपको इससे पार करा देंगे। परंतु अगर आपने मृत्यु लोक में अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के लिए गोदान की हो तो हम आपको नाव में बिठा करके और उधर पार कर देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए गोदान अति आवश्यक होता है। सज्जन एवं धर्मार्थ लोगों को गोदान करना चाहिए। गोदान ही हमें वैतरणी नदी से पार करने की क्षमता रखती है। हे गरुड़, गोदान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको सीधा विष्णु धाम में पहुंचाया जाता है। अगर किसी जीव ने गोदान नहीं किया तो वो उसी नदी को पार उसमें प्रवेश करके करता है और जैसे ही नदी में अंदर प्रवेश करता है वो डूबने लगता है और भारी पीड़ा को सहन करता हुआ रोने लगता है। और जो प्रेत आत्मा जितनी पापी होती है, क्रूर होती है अतः निर्दयी होती है, उसे उतने ही दिन इस वैतरण नदी में निवास करना पड़ता है। निम्न प्रकार के कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं। डूबता हुआ जीव अपने पिछले कर्मों को याद करता है और रोता हुआ कहता है कि ना तो मैंने कभी ब्राह्मण को दान दिया, ना कभी मैंने हवन इत्यादि किया, ना ही मैंने गंगा जी के तीर्थ जल में स्नान किया और ना ही मैंने किसी की जान बचाई। अपने हाथों से मैंने कभी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया। तभी यमदूत उस आत्मा से कहते हैं, तूने जो कर्म किया था उसी का फल तुझे इस वैतरणी नदी के अंदर भोगने को मिल रहा है। अगर तू अच्छा कर्म करता और गोदान करता तो तुझे वैतरणी नदी पार करने में कोई भी कष्ट नहीं होता। बहुत बुरी हालत होने के बाद में वैतरणी नदी को पार करके प्राणी के परिवारजन उसके लिए पिंडदान करते हैं। उनको बैठ करके वहाँ पे भोग करता है और आगे की यात्रा शुरू करता है। जैसे ही 7वां महीना लग जाता वो बहवापत नामक नगर में पहुँच जाते हैं। अतः 8वें मास में नाना क्रंदनपुर की तरफ चल देते हैं। यहाँ पहुंचकर वो बहुत जोर से रोता है और प्रेतों को जैसे ही देखता है तो वो अपने आप को बहुत कोसता हुआ भारी तेजी से रुदन करता है और बैठ के 8वें मास के श्राद्ध को पान करके वहाँ वो सुख को महसूस करता है। उस नगर को छोड़ने के बाद वह तप्तपुर में पहुंच जाता है। 9वें महीने में पुत्र पौत्रादि के द्वारा श्राद्ध किया गया अतः ब्राह्मण भोजन कराए हुए उस आत्मा को प्राप्त होते हैं और 10वें महीने में वो रौद्र नगर पहुंच जाता है। वहाँ पिंडदान
किए हुए पाकर के वो आगे का रास्ता तय करते हैं। पयोवर्षण में पहुंच जाते हैं और 11वें मास के श्राद्ध का बैठ करके भोजन पान करता है। उस नगर में भारी तेज बारिश होती है, अतः बादल बहुत तेज थे, गड़गड़ाहट करते हैं। ये सब देख करके उस जीव आत्मा को बहुत दुख अतः ठेस पहुंचती है। इसी मार्ग में जीव आत्मा जब आगे चलती जाती है तो बहुत कड़क धूप अतः प्यास से व्याकुल होकर के वो इधर उधर आत्मा भटकती है। 12वें महीने में परिवार जनों के द्वारा जो भी श्राद्ध किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, उसी का बैठ करके वो भोग करता है। 11 महीने 15 दिन बीत जाने के बाद में जीव आत्मा सीताढ़पुर पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंचने के बाद में प्राणी अत्यधिक ठंडक महसूस करते हैं और अपने जीवन को कोसते हुए आगे का मार्ग तय करते हैं। इसके बाद वो जीव आत्मा यमदूतों के साथ में 44 योजन में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से भरा हुआ महोधर्म और भीतित भवन पड़ता है। यहाँ पहुँच करके देखता है कि 84 लाख मूल अतः अमूल प्राणी यहाँ रह करके निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार निवास करते हैं जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र बताए जाते हैं। उन पुत्रों को श्रवण कहा जाता है। इनका वर्णन और इनसे सभी जुड़े हुए कार्यों को हम अगले एपिसोड 5 में बताएंगे। आज के ज्ञान को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। श्री हरि।